नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में करोड़ों रुपए के जले हुए नोट मिलने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के होश उड़ा डाले हैं। दरअसल 3 जजों की कमेटी ने अपनी ताजा जांच रिपोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना को सौंप दी थी, लेकिन वह सार्वजनिक हो नहीं पाई थी। लेकिन इस बीच अब इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सीजेआई खन्ना ने रिपोर्ट देखते ही सीनियर जजों की मीटिंग बुलाई और जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या है इस रिपोर्ट में? क्या होगा जस्टिस वर्मा का? क्या जस्टिस वर्मा को सजा मिलेगी और सीजेआई खन्ना का मिशन क्लीन जुडिशरी इस मामले को कहां ले जाएगा? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 3 मई 2025 को 3 जजों की इन हाउस कमेटी ने अपनी जांच पूरी की और 4 मई को अपनी रिपोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना को सौंप दी थी। इस कमेटी का गठन 22 मार्च 2025 को खुद सीजेआई खन्ना ने किया था, ताकि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में 14 मार्च की रात जो घटना घटी और वहां जले हुए नोट मिले, उसकी गहराई से जांच हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने 40 दिन तक गहन जांच की, 50 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग, जस्टिस वर्मा के बंगले के सिक्योरिटी गार्ड, नौकर, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी शामिल थे। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और डिजिटल कम्युनिकेशन की भी जांच की। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि कमेटी ने पुष्टि की है कि जस्टिस वर्मा के बंगले के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में नकदी थी। यह नकदी 4 से 5 बोरियों में थी और आग के बाद अगली सुबह यानी 15 मार्च को इसे स्टोर रूम से जले हुए नोट और अन्य सामान हटा लिए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्टोर रूम तक पहुंच सिर्फ बंगले में रहने वाले नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की थी। कोई बाहरी व्यक्ति वहां नहीं घुसा था। यह सवाल उठता है कि अगर जस्टिस वर्मा को इस नकदी की जानकारी नहीं थी, जैसा कि उन्होंने दावा किया था, तो इतनी बड़ी रकम उनके बंगले में कैसे पहुंची और इसे हटाने की जल्दबाजी क्यों थी? सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने जस्टिस वर्मा के दावों को खारिज करते हुए उन्हें इस मामले में दोषी पाया है। कमेटी ने यह माना कि जस्टिस वर्मा का आचरण एक हाईकोर्ट जज के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। यह नकदी संभावित रूप से भ्रष्टाचार या अनुचित लाभ का संकेत दे सकती है। जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जस्टिस वर्मा का हाईकोर्ट जज के रूप में बने रहना असहनीय है। अब उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर हटाए जाने का विकल्प दिया गया है। अब यहां से समझना पड़ेगा कि सीजेआई खन्ना इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या एक्शन लेने की तैयारी में जुट गए हैं। क्योंकि अब कमेटी की ताजा रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया है, तो सीजेआई खन्ना के सामने बड़े फैसले हैं, बड़े विकल्प हैं। सूत्रों के मुताबिक सीजेआई ने जस्टिस वर्मा से 2 दिन के भीतर इस रिपोर्ट पर जवाब मांगा। अगर जस्टिस वर्मा अपने दावों को साबित नहीं कर पाते तो उनके सामने 2 रास्ते हैं। या तो वे इस्तीफा देंगे या फिर उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। भारत में आज तक किसी जज को महाभियोग से हटाया नहीं गया, लेकिन सीजेआई का रुख देखकर लगता है कि वे इस मामले में तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले में शुरू से ही सख्त और पारदर्शी रुख अपनाया है। उनका मिशन क्लीन जुडिशरी न सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रतीक है, बल्कि यह जनता का न्यायपालिका पर भरोसा भी बढ़ा रहा है। 21 मार्च को दिल्ली पुलिस कमिश्नर से खबर मिलने के तुरंत बाद सीजेआई खन्ना ने तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी। 22 मार्च को उन्होंने 3 जजों की कमेटी बनाई और जस्टिस वर्मा को तुरंत कहा कि आप न्यायिक कार्यों से हट जाइए। उन्हें हटा दिया गया, ट्रांसफर भी किया गया इलाहाबाद कोर्ट, लेकिन वहां भी काम नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा की सफाई और जले हुए नोटों के वीडियो को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। पहले ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तो क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी? क्या एफआईआर दर्ज होगी
और अगर महाभियोग से हटाए गए तो क्या होगा। आइए इन तमाम पहलुओं पर हम आपका भ्रम भी दूर करते हैं। अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा। अगर जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने की नौबत आई तो वे अपने जज की कुर्सी और सैलरी खो देंगे, लेकिन इस्तीफा देने से महाभियोग की प्रक्रिया रुक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 1991 के वीरास्वामी केस के फैसले के मुताबिक एक जज के खिलाफ क्रिमिनल केस या एफआईआर तभी दर्ज हो सकती है जब सीजेआई इसकी इजाजत दे। अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तो सीजेआई खन्ना क्रिमिनल जांच शुरू करने की अनुमति दे सकते हैं, खासकर क्योंकि कमेटी ने उन्हें दोषी पाया है। इसका मतलब है कि इस्तीफा देने के बाद भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर और क्रिमिनल केस चल सकता है। हालांकि इस्तीफा देने पर वे रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी पा सकते हैं, जब तक कि क्रिमिनल केस में सजा नहीं हो जाती। अगर महाभियोग से हटाए गए तब क्या होगा। अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं तो कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी, जो महाभियोग की सिफारिश करेगी। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत होती है, जिसमें लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव शुरू होता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति जज को हटा सकते हैं। भारत में आज तक किसी जज को महाभियोग से नहीं हटाया गया है, लेकिन अगर जस्टिस वर्मा हटाए गए तो वे अपनी सैलरी और बेनिफिट्स खो देंगे। इसके बाद भी सीजेआई की इजाजत से उनके खिलाफ एफआईआर और क्रिमिनल केस चल सकता है, क्योंकि 1991 का फैसला कहता है कि जज को हटाने के बाद भी क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई वाकई में संभव है दोनों ही मामलों में, इस्तीफा या महाभियोग। जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई तब भी संभव है अगर सीजेआई खन्ना पुलिस जांच का आदेश देते हैं तो दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच शुरू होगी। अगर दोष सिद्ध होता है तो जेल और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी इस नकदी की जांच कर सकते हैं, जिससे उनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। जस्टिस वर्मा का भविष्य अब सीजेआई खन्ना के फैसले पर टिका है। बारह बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने वरिष्ठ सहयोगी जजों के साथ इस मामले पर चर्चा की। इसके बाद यह तय किया गया कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना होगा या उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो महाभियोग की लंबी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इस्तीफा देने पर भी क्रिमिनल कार्रवाई से बचना मुश्किल है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट में गंभीर सबूत हैं। यह मामला न सिर्फ जस्टिस वर्मा बल्कि पूरे न्याय तंत्र की साख का सवाल है। अब यहां समझिए कि सीजेआई खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनका यह मिशन न्यायपालिका की साख को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर जस्टिस वर्मा दोषी साबित होते हैं तो यह मिशन क्लीन जुडिशरी की बड़ी जीत होगी। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा का यह मामला भारत के न्याय तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। सीजेआई संजीव खन्ना ने जो मिशन क्लीन जुडिशरी चला रखी है, उसका असर अब आपको दिखने लगा है। जस्टिस यशवंत वर्मा हो या अलग अलग कोर्ट्स के जज हों, जो गलत करेंगे वो संजीव खन्ना के रहते बच नहीं सकते। और अगले चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं BR गवई, वो भी उतने ही पावरफुल हैं और निर्भीक जस्टिस हैं, जो देश के जुडिशरी की कमान 14 मई से संभालने जा रहे हैं। ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा की राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।